लेकिन उनकी जाने लेने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी पाकिस्तान ही है, जिसने गलत एक तरीके से और एक बिल्कुल गलत बेबुनियाद और एक ब्लंडर किस्म की जंग शुरू की थी कारगिल के नाम पे, और उसके बाद वहां से जूते खा के वापस आए। खुद तो आ गए, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे फौजी थे, ऐसे आर्मी के लोग थे, ऐसे हमारे जांबाज थे जिन्होंने ने अपनी जानें गंवा दी वहां पे। नमस्कार दोस्तों, ये है इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। ये मीडिया बता रही है कि पाकिस्तानी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, मेजर्स हैं, ये लोग जब रिटायर्ड होते हैं तब जनता की नौकरी खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और ये मीडिया इस विषय को लेके मजाक बना रही है। वो उनपे ही मजाक करती है कि पाकिस्तान ने हमें रिस्पेक्ट करने के लायक इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, हम क्यों रिस्पेक्ट करें उनकी। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। और कारगिल को याद करते भी बोला कि कारगिल हमारी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी बेवकूफी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो इस विषय में और क्या क्या डिस्कशन हो रहा है वो जानने के लिए हम जाते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। पाकिस्तान में महंगाई हो गई है और बड़ी जबरदस्त महंगाई हो गई है, बड़ी टिका के महंगाई हो गई है। अब यहाँ पे लोगों को हर चीज जितनी महंगी मिल रही है उतना तो कहते हैं कि इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में भी जो महंगाई है उससे पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि 3% से भी ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो गई है। अब लेकिन एक चीज मुझे इंडिया वालों से पूछनी है, वो ये कि मोदी जी ने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रख ली है भाई? ये मोदी जी का इस्लाम तो नहीं कबूल करने लगे? कल को आप लोग बोलेंगे जी कोई मुस्लिम जो है वो पकड़ के ले गए थे और मोदी जी को जो है वो कलमा पढ़ा दिया। तो मोदी जी का गेटअप ऐसा क्यों है? कुछ दाल में काला है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जरा चेक किएगा कि मोदी जी ने इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिया, क्योंकि इस तरह की जो गेटअप है वो तो इमरान खान साहब ने भी अभी तक नहीं रखा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता है यार, चलता है, खैर है। अच्छा, हम आपको एक चीज और बताएं कि नादरा नादरा एक हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट है जिसमें कि सबके आईडी कार्ड्स यानी आइडेंटिटी कार्ड्स बनते हैं और हर चीज के लिए आपको नादरा के पास जाना पड़ता है। ये मैं आपको एक दिखा रही थी कि एक नोटिफिकेशन, इसमें जो है जी जितने भी आपको नाम नजर आएंगे उसमें से 98% आपको हमारे रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके नाम आपको मिलेंगे। और ये यानी जितने सिविलियन डिपार्टमेंट्स हैं उधर सब जगह पे ये फौजी जो हैं ये जा जाके जो है जॉब्स ले लेते हैं। पहले ये मतलब एक तरह से ये पेंशन भी ले रहे होते हैं, और पेंशन लेने के बाद ये जब रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं उसके बाद ये इस तरह के जितने जो सिविलियन डिपार्टमेंट हैं वहां पे जाकर ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ जाते हैं। और जो सिविलियंस हैं वो जी जाते हैं जी घास काटने, क्योंकि सिविलियंस का तो कोई राइट ही नहीं है ना। ब्लडी सिविलियंस, आपको पता है ना हमारे यहाँ जो परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे ब्लडी सिविलियन। तो बिल्कुल मैं भी अपनी एक्सेंट वैसी करने की कोशिश कर रही हूँ ना, जैसे कुछ हमारे फालतू के पैनलिस्ट जाते हैं और उनकी इंग्लिश एक्सेंट आपने देखी ना कि वो अंग्रेज भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये बोल क्या रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे यहाँ जो ब्लडी सिविलियंस है ना, तो उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं सिविलियन डिपार्टमेंट्स में जाकर ये रिटायर्ड आर्मी के जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं, हेड बन के लाखों की तनख्वाहें लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर हम हर पोस्ट के ऊपर एक रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और इस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है, तो फिर सिविलियंस को भी मेरा ख्याल है कि कमांडर या कुछ बना देना चाहिए। और कोई सिविलियन भी जाके कह सकता है कि जी मुझे जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल बना दें, या जी मुझे जनरल बना दें, या जी मुझे कर्नल बना दें। इसलिए कि क्या फर्क पड़ता है कौन सी जंग लड़नी है, कौन सी जंग जीतनी है आप लोगों ने। तो किसी सिविलियन को भी रख लिया करे अपने आप आर्मी के अंदर, और कोई भी उसको भी कोई ओहदा दे दिया करे कि ठीक है जी आज से तुम्हारी ये पोस्ट है, तुम आज से कर्नल हो, तुम आज से मेजर हो, तुम आज से लेफ्टिनेंट जनरल हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ना तो कोई जंग लड़नी होती है और ना ही कोई जंग जीतनी होती है। तो फॉर द टाइम पास सिविलियंस को भी फिर अब उधर लगा, इसलिए कि आप भी तो धड़ाधड़ आके सिविलियंस के जो डिपार्टमेंट है वहां पे बैठते चले जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो सिविलाइज्ड कंट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो जब ये रिटायर हो जाते हैं, आर्मी के लोग रिटायर होते हैं, तो उनको आराम करने के लिए घर भेजा जाता है। उनसे कहते हैं जी जब आपने बहुत खिदमत की है अब आप घर जाइए और घर जाके आप आराम कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है
कि इनको जी बड़े बड़े जो हमारे डिपार्टमेंट है वहां पे जो है इनको हेड लगा के बिठा दिया जाता है और उसके बाद ये वहां पे छापा छापा पैसे छापते बैठ के टकाटक पैसे छाप रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमने तो कौम की बड़ी खिदमत की है। अब कौम कहती है कि भाई आपने हमें जो है वो जॉबलेस कर दिया और खुद आप वहां जाके बैठ गए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी खिदमत की है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो डिफरेंट सिविलियन डिपार्टमेंट्स में ये जर्नल्स जाके बैठते हैं बड़े बड़े हेड बन के, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बहुत लंबी लंबी सैलरीज होती हैं इनकी, 25, 30, 35, 40 लाख से नीचे तो किसी की सैलरी होती नहीं है। तो जरा मुझे कोई यूथिया ये बताएगा कि ये जो रिटायर्ड जनरल्स आते हैं इन्होंने ऐसे कौन से तीर मारे होते हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा मुल्क फतह किया होता है, कौन सी जंग जीती होती है जिसके लिए इनको रिटायरमेंट के बाद भी आराम नहीं आता और ये जाके सिविलियन डिपार्टमेंट्स में बैठ जाते हैं। ये बात मुझे अगर कोई बता देगा तो बड़ा अच्छा होगा और अगर नहीं बताएगा तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि जो यूथी इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो जरूर ये बता दें। और बाकी इन लोगों को मिक्स ना करें। आप जो बातें कर रहे होते हैं ना कि जी आप ऐसे बात कर रही हैं वो तो हमारी हिफाजत करते हैं, जी आपकी जो हिफाजत करते हैं वो दूसरे लोग होते हैं। वो जो हिफाजत करने वाले सिपाही होते हैं, हिफाजत करने वाले फौजी होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सिर्फ बात उनकी कर रहे हैं जो बड़े बड़े जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर होके करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े आके यहाँ पर जो है वो सिविलियन डिपार्टमेंट्स में बैठ जाते हैं हेड बन के और लंबी लंबी सैलरीज लेते हैं। हम बात उनकी कर रहे हैं, हम बात उनकी नहीं कर रहे जिनको आप लोगों ने 1999 कारगिल वॉर जबरदस्ती की, वो वॉर जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान का, जो कभी भी नहीं किया जाना चाहिए था, उसमें आप लोगों ने जिनको शहीद करवा दिया, उन लोगों को आज भी बड़ा ही उनका नाम लिया जा रहा है, टीवी पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे उन लोगों को जो है सलाम पेश किया जा रहा है, सल्यूट कर रहे हैं उन लोगों को जो उस कारगिल वॉर में हमारे सिपाही और हमारे फौजी जिन्होंने अपनी जानें दे दी। लेकिन उनकी जानें लेने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी पाकिस्तान ही है जिसने गलत एक तरीके से और एक बिल्कुल गलत बेबुनियाद और एक ब्लंडर किस्म की जंग शुरू की थी कारगिल के नाम पे और उसके बाद वहां से जूते खा के वापस आए। खुद तो आ गए लेकिन बहुत से हमारे ऐसे फौजी थे, ऐसे आर्मी के लोग थे, ऐसे हमारे जांबाज थे जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी वहां पे। उनके घर वालों का क्या हाल है, उन्होंने कितना दुख हुआ होगा, वो कितने अकेले हो गए होंगे, सबका जिम्मेदार कौन है? और इस पे किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है, उल्टा उठ उठ के कहते हैं कि जी अगर कारगिल से वापस ना बुलाया होता तो हमने तो कश्मीर जीत लिया होता। तो ये दो चीजें जो आप बिल्कुल अपनी जनरेशन को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको गलत अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो नई जनरेशन है जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में है उनको चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा अपनी रीडिंग जो है वो सही किताबें पढ़े। तो यहाँ की किताबें ना पढ़े खुदा के लिए, यहाँ पे जिन लोगों ने किताबें लिखी है ना वो किताबें ना पढ़े, उसके बजाय इंटरनेशनल लेवल पे जाके और दूसरी बुक्स पढ़ें और पता करें कि 1999 में क्या हुआ था और उसमें हमारा कितना किरदार था और हम कितना बड़ा ब्लंडर हमने किया था वो सब करके। और उस पे हमें पछताना चाहिए, उस पे हमें अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हमने इतने ज्यादा लोगों का नुकसान किया।